प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज के रविवार की सभा में स्वागत है। आइए सभा की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते राजा, स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। राजा हम आपकी आराधना करते राजा, हम प्रार्थना करते राजा इस पूरी सभा को राजा शुरू से अंत तक राजा आप इस सभा को राजा आप अपने कंट्रोल में कीजिए, कंट्रोल में लीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते राजा जो लोग आ रहे हैं राजा वो सभी राजा हम प्रार्थना करते प्रभु को सभी आपके आत्मा से राजा वो भर के जाने पाए राजा। पिता हम प्रार्थना करते राजा कि आप इस जगह पे आप उपस्थित हुए राजा। पिता आपकी अग्नि को राजा इस स्थान पर आप बरसाइए करके प्रभु हम प्रार्थना करते राजा। पिता हम ये विश्वास करते राजा कि आप शुरू से अंत तक राजा आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की जो आराधना कुछ गीतों के द्वारा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 100 में कि हमें उनके फाटकों में हमें धन्यवाद के साथ और उनके आंगनों में हमें स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। तो आइए हम जो है उनके आंगनों में हम स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है,
सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस रीति से हम परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करेंगे। उन्होंने जो है समुद्र को दो भाग किया और वो जिसने लाजर को जिलाया, जो अब्राहम का परमेश्वर है। आइए उस सेनाओं के परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जो है हमसे पहला प्यार किया, ना कि हमने। तो आइए हम जो है अपने हृदयों को खोलकर हम अपने हृदय को जो है हम परमेश्वर के सामने उंडेलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है हमसे पहला प्यार किया है। तो आइए हम स्तुतियों के साथ, आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू
पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला
पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। हम बहुत ही अद्भुत समय में हम जा रहे हैं। धन्यवाद करते राजा पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते राजा पिता। हम आपने वचन में कहा है राजा, जब आपके चेले राजा उस ऊपरी कोठरी में राजा जब वो प्रार्थना करे थे राजा, तो आपने अपने आग को पिता स्वर्ग से आपने अपने आग को उनके ऊपर बरसाया राजा। उसी रीति से राजा हम प्रार्थना करते राजा कि आज वो आग राजा इस स्थान पर राजा वो फिर से बरसने पाए राजा पिता। आप हम सभी को राजा आपके अग्नि से आपकी उपस्थिति से भरिए राजा पिता। हम अपने हृदयों को राजा आपके हाथों में सबमिट करते राजा। आप ही स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हो राजा। थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते राजा। आए हम सभी कहने पाए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर के हर एक भलाई के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है उनके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम उनकी जो है आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम
से अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक। हम सब पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र
से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, आ 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 पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। पिता आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए राजा हम आपका धन्यवाद करते राजा। पिता, जैसे हिरनी राजा पानी के लिए प्यासी होती है राजा, वैसे ही राजा हमारी आत्मा, हमारा सोल जो है राजा, वो आपके लिए प्यासा है राजा। पिता, आप हमें आपके सिंहासन पर ले चलिए राजा। पिता, आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी आराधना करते राजा। आप ही स्तुति के योग्य आप परमेश्वर हो राजा। पिता, आपके सिंहासन के पास राजा आप हमें ले चलिए राजा। आपके जल से राजा आप हमें तृप्त कीजिए राजा। हम अपनी आत्मा को राजा आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। आपके सिंहासन के पास राजा आप हमें ले चलिए राजा। धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद यीशु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में। तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में। तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास।
ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी
तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सब मिलकर गाएंगे। तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज उसके जीवित दिन के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए कि उसने एक दिन और अपना पवित्र दिन हमें दिया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज के पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हम लोग सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे जीवित परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन में खुदावन पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए खुदावन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी महान आज्ञा को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी हम याद करते हैं खुदावन प्रभु जी कि आपने कहा खुदावन पिता कि आज का दिन प्रभु आपके लिए पवित्र माना जाए। प्रभु जी ये हमारे लिए खुदावन प्रभु जी पिता एक अनुग्रह की बात है प्रभु कि आज के पवित्र दिन में हम सभी लोगों को आपने इकट्ठे होने का मौका दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि हर दिन खुदावन हर भोर को आपकी करुणा नई होती जाती है खुदावन पिता, और हमारा यहाँ पर पाया जाना प्रभु जी आपकी महाकरुणा का फल है खुदावन पिता। जिस प्रकार से आपने विलाप की 3 के 22 और 23 में इस बात को कहा है खुदावन पिता, हम अपने जीवनों को प्रभु आज के दिन में खुदावंत आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन प्रभु। आज की नई करुणा के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आज की भोर के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन पिता, और प्रभु जी हम इस बात को मानते हैं प्रभु जी कि हम सचमुच खुदावंत आपकी महाकरुणा का फल है खुदावंत प्रभु जी। एक एक जन को खुदावंत पिता आपकी दासी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो आज के दिन में हमारे लिए वचन को लेकर आती है प्रभु जी। आपका जीवित वचन खुदावंत हमारे जीवनों में खुदावंत
100 गुना फल को लेकर आएगा। हम इस बात की घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, जो वचन आज बोया जाएगा वो 100 गुना खुदावन फल को लेकर आएगा। प्रभु हम इस बात की घोषणा करते हर एक जन के जीवन में। हम अपने मनों को तैयार करते खुदावन प्रभु जी पिता, हमारे मनों को आत्मिक रूप से खुदावंत आप तैयार करें। खुदावंत हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे आत्मिक हृदय को खुदावंत आप खोल दे खुदावंत पिता, कि जिससे कि हम प्रभु जी आपके वचन की गुण बातों को समझ सके खुदावंत, आपके भेदों की बातों को हम समझ सके प्रभु जी पिता। आपकी दासी को आप रूह का मसाह करें, पवित्र आत्मा आप में होकर प्रभु जी पिता हमारे पास जो भोजन आता है प्रभु जी पिता, हम खुदावंत उसको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले होने पाए प्रभु। केवल सुनकर जाने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम अपना जीवन जीने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह पिता हम आपके ब्लड में कवर करते हैं। दुष्ट की हर एक शक्तियों को, बीच को चुराने वाली हर शक्तियों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। और खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवनों के साथ साथ हर एक जन के लिए, जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उन लोगों के जीवन में भी खुदावन पिता 100 गुना फल को लेकर आने पाएगा प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी इस जगह को प्रभु यीशु आपके ब्लड में कवर करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पास्टर एस्टर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का सचमुच तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज का दिन हमें दिया, ताकि हम उनके उपस्थिति में उनका वचन को सुन सकें। आमीन। हम सिस्टर ट्रीजा का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमें प्रार्थना में उन्होंने लीड किया। प्रभु उनको भी आशीष दें। सो आज हम डायरेक्टली वचन की ओर बढ़ेंगे। जो वचन हमें मिलता है आइज़ाया 43 उसका 2, यशाया नामक पुस्तक उसका 43 उसका दूसरा वचन। आमीन। आज मैं आपसे परमेश्वर की वायदों को आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उनके प्रॉमिसेस को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। परमेश्वर ने उनके प्रजा के लिए, उनके लोगों के लिए उन्होंने वादे किए। आमीन। अगर हम पूरा बाइबल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरा बाइबल में हम देखते हैं कि वो बहुत सारे अनेक वादों को उन्होंने दिया है। आमीन। बहुत सारे वादों को उन्होंने दिया है। और ऐसे बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 8000 के ऊपर वादे हैं। हमारा जीवन का काल उतना है कि नहीं जानते हैं, लेकिन उतने वादे परमेश्वर ने हम लोगों से या उनके लोगों से किया है। और हर दिन अगर आप एक प्रॉमिस को उठाएं, वो क्लेम करें, तो वो प्रॉमिस हमारा होता है। आमीन। हम इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ लिखा है, ये व्यवस्था विवरण उसका 19 में लिखा है। 19 यानी इस 29 का 29 ओके। आई एम लिटिल पुअर इन नंबर्स हिंदी के नंबर्स बोलना थोड़ा डिफिकल्ट। 29 में लिखा है कि परमेश्वर के पास सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट्स किसके हैं? रहस्य किसके हैं? परमेश्वर के हैं। लेकिन जब वो अपने दासों को देते हैं, वो हमारा और हमारे संतान का हो जाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक प्रॉमिस में रहस्य छुपा हुआ है। वो प्रॉमिसेस को हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हमें क्लेम करना चाहिए, यानी हमें स्वीकारना चाहिए, उन्हें हम घोषणा करना चाहिए। हर दिन जीवन में हम उसे डिक्लेयर करना यानी घोषणा करना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉमिस परमेश्वर आज का दिन हमें देना चाहते हैं, और वो प्रोफेट आइज़ाया के द्वारा वो हमें दे रहे हैं। आइए हम उस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। इट इज 43:2। आइज़ाया 43:2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले,
तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। यहाँ पर इस वचन को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, यानी ध्यान करने जा रहे हैं। इसको हम एक एक भाग को हम समझने वाले हैं। आमीन। यहाँ पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज का हमारा टॉपिक है गॉड्स फेथफुल प्रेजेंस इन आवर ट्रायल्स। गॉड्स फेथफुल प्रेजेंस इन आवर ट्रायल्स। परमेश्वर का विश्वास योग्य उपस्थिति हमारे मुश्किलों के समय में। आमीन। जब हम मुश्किलों में रहते हैं उस समय परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है, वो उनका उपस्थिति हमारे बीच में रहता है। आमीन। हालेलुया। तो आज का टॉपिक ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हर दिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आज ये वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे दिया ताकि मैं आपके साथ बांट सकूं। मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि वचन को आपके साथ बांटने के लिए, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों से गुजर रही हूँ, मैं भी उन परिस्थिति से गुजर रही हूँ। ऐसा बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग सोचते हैं पास्टर को क्या है, पास्टर तो बहुत सुखी है, पास्टर तो वो लेवल पार कर चुका है। कौन सा लेवल? विश्वासी का लेवल से डिसाइपल का लेवल, चेले का लेवल, चेले के लेवल से वो कहाँ पहुँच गया? लीडर हो गया, अपोस्टल हो गया, तो वो बच गया। नहीं, हर दिन हमें उन सारे तूफानों से सामना करना पड़ता है। आमीन। इट इज़ नॉट ईजी टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। ये असंभव नहीं है, ये आसान नहीं है एक मसीही जीवन जीना, लेकिन मैं उसी तरह बोलती हूँ कि वो असंभव नहीं है, संभव है। कब संभव होता है? जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। अगर आपने दाऊद का जीवन को ले लिया तो वो भजन, पूरा हर एक भजन में वो क्या कहता है? तू मेरा ज्योति है। आमीन। मेरे पैर में, मेरे चलने के लिए तू मार्गदर्शक है। मेरा मार्ग में तू क्या है? ज्योति का काम करता है। तेरा वचन, तू ऐसे करके वचन में लिखा है। वो कब? जब वो अंधकार में था, जहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है, ऐसा डेथ का वैली में था वो तराई, वो मृत्यु का तराई, यानी क्या? जहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है। ऐसे वहां उस स्थान में भी कौन है? परमेश्वर का उपस्थिति है। और ये कौन जान गया? दाऊद जाना। आज हमें जानना है, चाहे कोई भी तराई में आप पड़ो, आप कोई भी किधर भी क्यों ना हो, वो मृत्यु का तराई होने दो या फिर कोई भी परिस्थिति क्यों होने दो, गहरे जल के अंदर भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आमीन। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, व्हेन यू पास थ्रू द वाटर्स, यानी जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। मैं तेरे संग संग रहूंगा। इसका अर्थ क्या है? यानी मेरा उपस्थिति तेरे साथ चलेगा। एक बार मोसेस ऐसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है, ये 4 लाख लोग, आप सोचिए एक छोटा सा चर्च, एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे माँ बाप के नाक में दम करते हैं, नहीं करते? परेशान हो जाता है माँ बाप 2 बच्चों से। वहां पर मोसेस के पास कितने लोग थे? करीब 4 लाख लोग थे। मोसेस परेशान हो जाता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे जैसे लोगों को तू चुन ताकि तेरा थोड़ा भार हल्का हो जाए। लेकिन मोसेस क्या बोलता है? चुन लिया उसने चुना, लेकिन तब फिर भी वो एक बात बोलता है, परमेश्वर अगर आपकी उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इससे अच्छा है कि तू मुझे मार दे। यानी वो जीना नहीं चाहता है, वो मृत्यु चाहता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को वो संभाल नहीं सकता। इनके समस्या, इनके जो नोक झोंक है, इनके जो परेशानी है, वो नहीं अकेला संभाल सकता है। वो संभालना है तो उसे क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन।
आप सोचते हो कि मेरे घर में खाली 2 बच्चे हैं, मेरा पति है और कोई नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में उपस्थिति नहीं है तो आपका घर भी क्योटिक हो जाएगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े होंगे, वहां अशांति रहेगा। इसीलिए आज हमें सीखना है कि परमेश्वर का उपस्थिति को हर समय हम अपने बीच में बुलाना है। आमीन। उपस्थिति कैसा आता है? उपस्थिति कैसे आता है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 18 और 20 में, 20 क्या 18, 19, 20 तीनों वचन में अगर हम देखते हैं, शायद 19 में लिखा है कि जहां 1-2 लोग इकट्ठा होकर मेरे नाम में प्रार्थना करे, स्तुति करे, आराधना करे, उनके बीच में मेरी उपस्थिति रहती है। आमीन। तो आपको और मुझे क्या करना है? अगर परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, अभी आपको समझ में आया परमेश्वर का उपस्थिति कितनी जरूरत है? इतनी जरूरत है कि मोसेस उसको इतना अच्छा से समझाता है, वो कहता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो मैं क्या करूं? हम लोग कब बोलते हैं मर जाऊं? सोचिए आप कब बोलते हैं? अरे मैं मर जाता तो अच्छा रहता। कब? जब कोई मुश्किल आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे जब परेशान करते हैं, घर में परिस्थिति ठीक नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कोई परेशान करता है, या आपकी परिस्थितियां आपको परेशान करती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अरे मैं मर जाता तो अच्छा। लेकिन यहाँ पर मोसेस क्या कहता है? अगर तेरी उपस्थिति नहीं रही, उससे अच्छा मैं मर जाऊं। यानी इसका अर्थ क्या है? मोसेस को परमेश्वर चाहिए। आमीन। आज हमें भी परमेश्वर चाहिए। मैं 18 घंटा प्रार्थना करती थी। आप सोचते होगे क्या प्रार्थना करती होगी? मैं भी सोचती हूँ पीछे जाकर कि मैं क्या प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं समझ में, मुझे पता है मैं क्या प्रार्थना करती हूँ। मैं 3 लाइन को पूरा दिन दोहराती थी, घुटने पे आकर साष्टांग नमस्कार करके परमेश्वर के चरणों में ऐसे लेटकर मैं उनको हर समय एक ही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करती हूँ, परमेश्वर आप मुझे चाहिए, परमेश्वर आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। ये 3 लाइन में प्रार्थना करती थी और सचमुच परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। उसकी उपस्थिति हर समय मेरे अंदर बनी रहती है। आमीन। हर समय परमेश्वर नहीं है तो मैं एक क्षण भी जी नहीं सकती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ आपका भी वही अनुभव होगा। अगर नहीं है तो आज से होने दीजिए। बिना परमेश्वर के हम जी नहीं सकते। अगर वो एक क्षण भी हमसे नाराज हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। ये परमेश्वर का वादा है। क्या वादा करता है? कि अगर तू पानी से होकर, क्या लिखा है? तब तू जल में होकर जाए। जल यानी पानी। अगर तू पानी से होकर जाए, पानी कहाँ होता है? नदी होता है। नदी में पानी होता है, कुआं पानी है, समुंदर क्या है? उसमें पानी होता है। अगर हम नदी में से होकर जाए तब फिर भी वो हमारे ऊपर क्या नहीं करेगा? वो प्रभुता नहीं करेगा। वो हमें डुबाएगा नहीं। तुम वचन पढ़ने वाली है ना, तो क्यों नहीं मेरे को दे रही है वचन? यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ओके, वचन को देना चाहिए। वो हमें क्या नहीं करेगा? डुबाएगा नहीं। आमीन। हालेलुया। वो पानी हमें नहीं डुबाएगा। ये एश्योरेंस है। ये क्या है? परमेश्वर का भरोसा है जो आपको और मुझे परमेश्वर दे रहा है। आमीन। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये जो हम इसको 2-3 भाग में करेंगे, ठीक है? वचन को पहला पानी। आमीन। पहला हम पानी को देखते हैं। पानी क्या नहीं करेगा? वो हमें डुबाएगा नहीं। दूसरा बात, आई विल बी देयर। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जब पानी आएगा वो तुम्हें क्या नहीं करेगा? When you pass through the waters, I will be with you। यानी ये वचन क्या बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आप पानी में नहीं जाओगे, ये पानी आपके ऊपर नहीं आएगा। आएगा जरूर। हमारे जीवन में ट्रायल्स आएंगे जरूर। हमारे जीवन में परीक्षाएं, परेशानी, मुसीबतें सब कुछ आएंगे।
वो चाहे मटेरियल हो सकते हैं, वो चाहे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो चाहे फिजिकल हो सकते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक या फिर आत्मिक या फिर आर्थिक हो सकते हैं। आजकल मनुष्य कहाँ मारा जाता है? आर्थिक परिस्थिति में। ऐसे आप सोचते हैं? आपको पता है अभी जो आज का दिन, यानी आज का ये दुनिया किस चीज से गूंज रहा है पता है आपको? या जूझ रहा है या गूंज रहा है? जूझ रहा है। ओके, किस चीज से वो गुजर रहा है? यू नो, इट इज ऑल मेंटल प्रॉब्लम्स। हर एक इंसान को मानसिक परिस्थितियां परेशान कर रही है। पैसा है लोगों के पास, भरपूरी, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्यों नहीं है? शैतान उस पे मार रहा है। ये सारे काम शैतान के हैं। शैतान आपको बीमारी लाके मारेगा, आपको आर्थिक परिस्थिति से दबाएगा। ये सारी चीजें वो क्यों करता है? ताकि आपको आराधना करने से रोके, ताकि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोके। फेरो क्या करता है? मोसेस ने कहा, फेरो अब तो डर, मेरी प्रजा को तो, ये प्रभु की प्रजा, मेरी प्रजा, इनको आराधना करने ले जाना है, छोड़ दे। तो वो क्या करता है? छोड़ता है? उनका काम का बोझ और बढ़ा देता है। पहले तो वो घास देता था भट्टी को जलाने के लिए, रॉ मटेरियल देता था, लेकिन उसने क्या किया? ओहो, इनको रॉ मटेरियल देने से आराम का काम है, इनका माइंड फ्री होता है, इसीलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इनको बिजी करना है। हेलो, समझ में आ रहा है? आज आप कौन से स्पिरिट में दबे हो? आप किसके दबाव में आ रहे हो? आपको छुटकारा चाहिए। यू नीड फ्रीडम फ्रॉम फेरो स्पिरिट। फेरो का आत्मा से हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। फेरो का आत्मा क्या है? काम का बोझ बढ़ाना। उसने बढ़ा दिया, अब वो लोग और पागल हो गए, लेकिन वो लोग और प्रार्थना करने लगे। आमेन। वो तकलीफ में क्या किए? हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। 420 साल वो गुलामी में थे, उन्होंने परमेश्वर को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि यही हमारा जीवन है, यही हमारी जिंदगी है, इसी में चलेंगे। आप ऐसे हो क्या? ये आपका जिंदगी नहीं है, गुलामी आपका जिंदगी नहीं है। परमेश्वर ने उनके लहू को बहा के हमें आजाद किया है। हालेलुया। हमें आजाद दिया है, आजादी दी है। उस आजादी को हमको लेकर चलना है। कहाँ लेकर चलना है? उनकी उपस्थिति में लेकर चलना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फरो को, वो परमेश्वर उसको क्या करता है? उसको पूरी तरह से नाश करता है। अब आपको कहानी पता है, वो आपको मिलेगा एक्सोडस, उसका निर्गमन 14, 21 से 22 और 29। ये तीनों वचन में आप वहां पर पढ़ पाएंगे कि इजराइली लोग, जब फरो ने कहा चला जाओ चला जाओ, ठीक है, तुम्हारे प्रजा को लेके इजरायली लोगों को लेकर चला जाओ, वो छोड़ दिया क्या चला जाने के लिए? वहां वो क्या कर रहा है? वो छोड़ दिया, जाओ बोलता है, और पीछे से उसका पूरा सेना लगाता है, पूरा सेना को लगाता है, घोड़ों से सेना, सैनिक उनके पीछे क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अब आगे लाल समंदर, पीछे फरो का सेना। हमारी परिस्थिति भी कभी कभी ऐसा होता है, कहीं नहीं जा पाते हैं। आगे देखने से कुआं, पीछे देखने से खाई, कहाँ जाएं तो गिर जाएं। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। ऐसे टाइम पे परमेश्वर क्या कहता है? तू पानी में होकर चल, वो तुझे नहीं डुबाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करना है। यहाँ पर कोई ताली नहीं बजाता प्रभु के लिए, है ना? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं वचन को। हाँ, परमेश्वर क्या करता है आपसे? कि आपको डरना नहीं है। फेरो का सेना, शैतान का पूरा सेना, दूसरा आकाश हमारे पीछे हो जाए, सामने पानी क्यों ना हो, उससे भी हम पार हो जाएंगे। आमेन। और परमेश्वर ने वहां पर क्या अद्भुत किया? परमेश्वर ने मूसा को कहा तेरा लाठी को आगे कर, और वो समुंदर 2 भाग हो जाएगा, और 2 भाग हो गया, वो दीवार बन गया। आमेन।
दीवार क्यों बन गया? ऐसा लिखा है कि वो उस जगह का नाम लिखा रमा में, ऐसे वो दीवार जैसा बन गया वो पानी, और इस तरफ भी ऐसे दीवार, बीच में से सूखा जमीन। आप इमेजिन कर सकते हैं जो समुंदर था वो सूखा कैसा हो सकता है? आप पानी डाल दो जमीन के ऊपर, उसको सूखने को एटलीस्ट 10 मिनट तो लगे। यहाँ पर तुरंत क्या हो गया? सूखा जमीन हो गया। क्यों? क्योंकि आगे परमेश्वर का उपस्थिति चल रहा था। आमेन। हमारा परमेश्वर आग की नाई है, वो पूरा वो जमीन को सुखा दिया। जब परमेश्वर के पैर उस जमीन पर पड़े तो वो सूख गया, अपनी प्रजा के लिए वो रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। और उस सूखे भूमि पर इजरायली लोग चले हैं। आज आपसे भी परमेश्वर, मुझसे भी परमेश्वर वादा करता है, चाहे कितना भी ऊंचा तूफान आए, कितना भी ऊंचा पानी उठ जाए, बाढ़ आ जाए, तो परमेश्वर हमें उसमें डूबने नहीं देगा। वो हमारे साथ रहकर वो चलाएगा। आमीन। लास्ट ईयर हमने वायनाड में मीटिंग्स रखा था, सितंबर महीना में। हम लोग बहुत तैयारी किए थे, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, सब तैयारी, और अचानक से बाढ़ आ गया। और बाढ़ इतना भयंकर आया कि वो पानी वहां नहीं जाना है। नदी ने अपना रुख बदल दिया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। नदी ने अपना रुख बदल के वो पानी अचानक वो ऐसे एरिया में आ गया। और आप जानते हैं पूरा मट्टी जहां से सॉइल वो लेकर आया, हाथी उसके अंदर डूब गया। हाथी डूब गया, हाथी लोग मर गए, जानवर, इंसान, ऐसे सार कितने इंसान लोग मर गए वो बाढ़ में। यानी बाढ़ कितना डेंजर है ना, पानी कितना डेंजर है। मनुष्य पानी से लड़ाई नहीं कर सकता है। आप मत सोचिए आप अकेला तैर लोगे, आप अकेले जीत जाओगे। एक आदमी, एक पास्टर थे, बहुत जवान थे, वो शायद 25 के अंदर ही होंगे, 25-30 के अंदर होंगे। हमारे पास आए, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, फायर थे वो। उन्होंने करीब 5,000 लोगों को तो बपतिस्मा दिया उनके उतना छोटा सा लाइफ स्पैन में। एक दिन अचानक हमें खबर आया कि वो नदी में डूबकर मर गए। उनका लाश दूसरा दिन मिला। हम लोग आश्चर्य हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों हुआ, कैसे हुआ? कुछ भी नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ वो गोदावरी के बैंक के पास नजदीक में ऐसे खड़े हुए, एक दोस्त फिसलने लगा, ऐसे फिसला तो इसने अपना हाथ दिया और ये दोस्त रह गया, वो फिसल के चले गया, गहराई में चले गए। वो लड़ नहीं पाए पानी से। बपतिस्मा कहाँ दिया? पानी में दिया 5,000 लोगों को। यानी इसको आप अलग नेगेटिव मत लीजिए, मैं बता रही हूँ कि हम नहीं लड़ सकते हैं। पानी ऐसा चीज है जो बहुत खतरनाक होता है, उसके अंदर शक्ति होती है, पानी का अंदर ताकत होता है। पानी से हम कभी भी उल्टा नहीं तैर पाएंगे, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। पानी हमको डुबा देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वादा क्या है? जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। आमीन। फिर से पढ़ते, इतना अद्भुत वचन है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। पहले कहना चाहिए ना कि मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। नहीं, वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। वो कैसे लिखा है, वो कैसे पैटर्न में लिखा है, आप ध्यान दीजिए। पहला कहता है तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, यानी तू जल में जरूर होकर जाएगा। क्लेश हमें नहीं आएगा तो और किसको आएगा? और एक वचन को दिखाती जो मेरा फेवरेट है, पूरा बाइबल में मेरा फेवरेट वचन यही है। यूहन्ना उसका, हेलो, हमारे डिसाइपल्स बोल रहे हैं क्या? यूहन्ना, या वर्षा, आई एम आस्किंग यू, यूहन्ना 3:16 का 33, 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुने। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आमीन।
सुनना है, आप लोग बातें नहीं करना है बीच में, है ना। वचन में बाइबल से निकाल के पढ़ रही हूँ। आप जब बाइबल देखोगे, पढ़ोगे, तो यहाँ मैसेज आप मिस करोगे। हाँ, तुरंत अभी मेरा पढ़ के हो गया, तुरंत आपका ध्यान मेरे पास होना चाहिए। यहाँ पर वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? आमेन। और कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। तुम कहाँ हो? संसार में हो। संसार में क्या होगा? क्लेश होगा, परंतु धाड़स बांधो। आमेन। क्या करना है? धाड़स बांधो, हिम्मत जुटाओ। क्या करना है? धैर्य से रहो। मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आप सचमुच वचन को विश्वास करते हो तो उसके नीचे लिखो, मैं भी एक दिन जीत लूंगा। आमेन, हालेलुया। मैं भी संसार को क्या करूंगा? जीत लूंगा। एक दिन आएगा जब मैं संसार को, तब तक क्या करना चाहिए? हमें धाड़स बांधना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास कभी डगमगाए नहीं। आमेन, हालेलुया। सो व्हेन कैसे ये जो पानी है ये बहुत डेंजरस है। जो फ्लड्स आते हैं, नदी में बाढ़ आता है, वो क्या करता है? पूरा सिटी को खत्म कर देता है, पूरा विलेजेस को, कितने सारे विलेजेस पूरा खत्म हो जाते हैं। एक बार मुंबई में भी बाढ़ आया था 2006 में, 2005 में, जुलाई 26, हाँ, जुलाई 26 2005 में बाढ़ आया था। मैं एयरपोर्ट में काम कर रही थी। फर्स्ट फ्लोर तक पानी चला गया। मेरे पास पूरा लगेज डिपार्टमेंट का मेरा पास इंचार्ज में थी, और लगेज में सबके फॉरेनर्स के कैमरा थे, बहुत वैल्यूएबल थिंग्स थे। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। चला जाऊं छोड़ के? नहीं। फिर मैं और हमारे सब लोडर्स जो थे, हम लोग उठ के ऊपर उठा रहे थे क्या सामान को, और ऊपर के रैक में, और ऊपर के रैक में। हमको पता होता है किसमें कैमरा है, क्या है, वो सबको ऊपर रख रहे हैं। लेकिन बाढ़ रुकने का नाम नहीं लिया। फर्स्ट फ्लोर चला गया और मैं डूब गई। पूरा कॉकरोच मेरे मुंह के अंदर जा रहा है, चूहा मर गया, और चूहा लोग आ रहे हैं मेरे ऊपर, और इतना गंदगी, पानी पूरा, और मैं पानी पी जा रही हूँ, मैं डूब रही हूँ। और वहां पर एक झाड़ था, उसको पकड़ के मैं खड़ी हूँ, लेकिन वो बहाव इतना था। और वो लोग वहां से बोल रहे हैं, मैडम आपको क्या जरूरत था रुकने, सब लेडीज लोग चला गया, आप अकेला, पूरा एयरपोर्ट में आप अकेले खड़े हो। मैं सोची मैं बचा लूंगी, लेकिन पानी से कौन लड़ाई करेगा। फिर कैसे कैसे वहां से मैं बहाव से बाहर आई। तो आप जानते हैं, अगर सहार में है तो बहुत बड़ा नाला जाता है यहाँ से, जो सीधा समुंदर में निकलता है। वो नाला के बहाव में इतना लोग चले जा रहे, उसमें मैं भी आई। अच्छा हो गया, प्रभु का अनुग्रह में प्रार्थना कर रही हूँ। CISF वाला ने इतना बड़ा जो लकड़ी है, बाम्बू होता है, वो दे दिया। उसको मैं पकड़ी, तभी भी मेरा पैर ऊंचा हो जा रहा है, मैं डूब जा रही हूँ। वो 3-4 लोगों ने कैसे कैसे करके मुझे रेस्क्यू किया। ये प्रभु का उपस्थिति है जो मुझे बचाया, आज आपको प्रचार करने के लिए यहाँ पर खड़ा रखा। आमेन, हालेलुया। पानी का बहाव से हम लोग बच नहीं सकते, इसीलिए भक्त कहता है तू जल में डूब जाए। यानी असली जल का बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। हमारी परिस्थितियां जल की तरह होती है, हमारी परिस्थितियां पानी की तरह होती है। पानी का पावर बता रहा है यहाँ पर। आमेन। चाहे हम जल में से होकर जाए, परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। चाहे वो दुख की जल क्यों ना हो, वो फाइनेंसेस का क्यों ना हो, वो आपका बीमारी क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमको बचाएगा। हालेलुया। अब दूसरा पाठ को हम देखते हैं, वहां क्या लिखा है। दूसरा पाठ में लिखा है यशायाह 43 उसका 2 का दूसरा भाग में लिखा है, जब तू आग में चले। हेलो, कहाँ चले?
जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यानी हम आग में होकर चले तब फिर भी क्या होगा, वो आग का क्या लिखा है, आग का आंच। आंच जानते हैं, आप गैस चालू करो, उसके थोड़ा ऊपर, हाथ ऊपर मत डाल देना, ठीक है। पास्टर ने बोला तो हाथ लगा देते हैं, नहीं, गैस के जो आग निकलेगा उसके थोड़े ऊपर अगर आपने हाथ फैलाया तो उसका आंच लगता है, गर्मी लगता है, यानी वो भी आपको नहीं लगेगा। हेलो, आग में से होकर चलो तो वो आंच भी आपको नहीं छुएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, और वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है। उसने किए हुए वादे कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर उसने कहा कि तुमको वो कुशलता देगा तो वो जरूर तुम्हारा कल्याण करेगा। आमेन। अगर उसने कहा कि वो तुम्हें रक्षा देगा तो वो जरूर तुम्हें रक्षा देगा, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हें रक्षा देगा। आमेन। वो जो वादा किया है वो आपके जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैंने एक बार भविष्यवाणी की थी, एक ही बार नहीं, बहुत बार की। उसमें से एक बार हमारे इधर एक डिसाइपल है, उनको मैंने पूजा, उसका नाम, मैंने उससे कहा कि तुम, परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा कि तुम पूरा नेशंस जाके, हेलो, पूरा देश 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 जाकर, पूरा दुनिया घूमकर प्रार्थना करोगी। अब मैंने तो प्रोफेसी कर दिया, फिर मुझे डाउट आ गया, अच्छा वाला डाउट है ना, अनबिलीफ वाला नहीं, अविश्वास वाला नहीं। मैं सोचने लगी, अरे भाई प्रभु तूने तो कह दिया, अब ये नेशन कैसे जाएगी? उसका परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, छोटा मोटा नौकरी कर रही है, इतना अच्छा परिस्थिति नहीं है, कैसे जा सकेगी? उसने कैप्टन से शादी की। आमेन। परमेश्वर ने उसको शिप का कैप्टन से शादी करवा दिया। हालेलुया। अब शायद तीसरी बार वो नेशंस घूम के आ रही है। गवाही ये है कि वो अपने कैबिन में रहती है और प्रार्थना करते रहती है, प्रार्थना ही करते रहती है, उसका मन प्रार्थना में लगा है। उसने ऐसे प्रार्थना करते करते, जब पिछले बार वो पूरा नेशन का ट्रिप, यानी पूरा नेशन है, ठीक है, वो पूरा नेशन का ट्रिप करते समय उसने परमेश्वर का उपस्थिति को पाया और हर दिन पाते रही, और उसने ओल्ड टेस्टमेंट का रेवलेशंस प्रभु के द्वारा पाकर उसने एक बड़ा किताब लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति ऐसे करवाता है। आपके पास क्या है क्या नहीं, कोई बात नहीं है, आपकी योग्यता से नहीं होता है, आपका प्रयास से नहीं होता है, ये परमेश्वर की कृपा से होता है। आमेन, हालेलुया। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पॉल से कहता है मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ये दर्द सहा नहीं जाता, कब तो तू ठीक कर मुझे, मेरे को सहन नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए, आमेन, और काफी है। ही प्रूव्स। जब मैं वचन बोलने के लिए खड़े रहती हूँ, जब मैं सेवा करने के लिए जाती हूँ, तो लोग गवाही देते हैं कि इनके अंदर कितना ताकत है, इनके अंदर कितना जुनून है, ये थकती नहीं है। जब मुझे घर में देखोगे तो बोलोगे ये कुछ कर पाएगी क्या? मेरे बच्चे सोचते हैं ये आधा घंटा बचा है वचन देने के लिए, ये तो सोई है, हेलो, ये तो पड़ी है खटिया पे। ये लोग सोचते जरूर होंगे, बताते नहीं है, लेकिन जरूर सोचते होंगे ये अभी उठने वाली है, अभी तो वचन का टाइम हो जा रहा है, अरे बाप रे अभी 5 ही मिनट है। और जब ये 5 मिनट पूरा होता है तो मैं यहाँ आके खड़े हो जाती हूँ। ये लोग शौक, अरे बाप रे इतना अच्छा कपड़ा पहन के आ गई, इतना अच्छा रेडी होके आ गए, अभी तो खटिया पे पड़ी थी। हमने तो इसको दो जन ए बाजू वो बाजू खड़े रह के वॉशरूम ले जाके फिर खटिया पे रखा था। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, उनकी उपस्थिति काफी है। आमेन। उनका उपस्थिति के लिए प्रार्थना करना है, मूसा जैसा प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगा, उससे अच्छा मुझे मार डाल,
मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु अगर तू 9 गिफ्ट्स मुझे नहीं देगा उससे अच्छा मुझे मार डाल। मैंने उसका भरोसा जीता, मैंने परमेश्वर का भरोसा जीता। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे 9 गिफ्ट देगा, वरदान देगा, तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरे लिए मैं यूज नहीं करूंगी। और परमेश्वर ने मेरे पे भरोसा किया और उन्होंने मुझे दिया। इसीलिए मुर्दे भी मेरे द्वारा परमेश्वर ने जिलाया, कैंसर्स को खत्म कर दिया, जड़ से निकाल दिया, बांझ लोगों को मां बना दिया। आमेन, हालेलुया। आज आपके साथ अगर परमेश्वर की उपस्थिति चलती है तो आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। आमेन। हम देखते हैं दानियल के किताब में 3 अध्याय 25 से 27, घर जाकर पढ़िए, हम सब लोग जानते हैं। 3 अध्याय 25 से 27 में क्या लिखा है। यहां पर दानियल के 4 दोस्त लोग हैं। कितने दोस्त लोग हैं? 4 हैं। बाइबल पढ़ने से ना है, 3 दोस्त लोग हैं। कितना दोस्त लोग हैं? हाँ, शड्रक, अभी पास्टर ने बोला 4 तो बोलते हैं आमेन आमेन आमेन। हाँ, इसीलिए बाइबल का नॉलेज बहुत अच्छे से रहना है, चर्च में अलर्ट रहना है। समझ में आ रहा है? मैंने 4 बोला था, आपने आमेन बोल दिया। नहीं बोलना है ना। ये छोटा बच्चा बोलता है नहीं 3 है। कौन है? शड्रक, मेशक, अबेदनेगो। ये तीनों कौन है? दानियल के दोस्त हैं, दानियल के साथी हैं। जब एक बहुत बड़ा फरमान निकला, क्या निकला? नेबुकदनेस्सर ने एक बहुत ऊंचा अपना पुतला बनाया और कहा एक सायरन बजाऊंगा, और वो जब वो सायरन बजेगा तो पूरा दुनिया का लोग क्या करना है? समझ में आ रहा है आपको? सायरन बजता है तब क्या करना है? दंडवत करना है। ये तीनों ने क्या बोला? हम नहीं करेंगे। और सैनिक लोग आके पकड़ के लेके आए, बोलता है ये लोग नहीं करेंगे। बोलते हैं राजा, भड़का रहे राजा को, राजा ये तेरे खिलाफ है। लोग बोलते हैं तुझे दंडवत नहीं करेंगे, तू हमारे लिए परमेश्वर है। ये लोग नहीं मानने को तैयार है। जो नहीं मानेगा उसके लिए एक आग का भट्टी तैयार करके रखा है पहले से। आपके लिए मुश्किलें तैयार करके रखा है शैतान ने, और 7 गुना उसमें आग डालता है। शैतान क्या करता है? लेकिन आपके साथ कौन है उसको याद रखिए। आप हारे हुए नहीं हैं, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आपको हारने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ कौन है? वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। द 4th मैन इन द फर्नेस, 4था व्यक्ति जो भट्टी में था वो यीशु मसीह है। आमेन। इनको डाल दिया, तीनों को उठाया। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हमारा परमेश्वर हमें बचाने का काबिल है, शक्तिशाली, सामर्थ्य। अगर वो नहीं बचाए तो, सुने, अगर वो नहीं बचाए तो परमेश्वर को मैं छोड़ दूंगा। हेलो, क्या बोलते हैं? परमेश्वर को हम छोड़ देंगे। हम तो आए थे क्यों? हमारा टीबी ठीक हो जाए, हमारा कैंसर चला जाए, इसीलिए आए थे। अब नहीं ठीक हुआ तो क्या करेंगे? परमेश्वर को छोड़ देंगे। ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। परमेश्वर ने एक औरत को जिंदा किया, मुर्दा। यहां पर लोग हैं जिन्होंने देखा। हम 3 लोग गए थे बॉडी को देखने के लिए। अंदर जाके हाथ लगाने से ठंडा बॉडी, पानी छूट गया था, वेंटिलेटर बंद हो गया है। वो बॉडी डिक्लेयर कर दी इसको ले जाओ। तब जाके उसको खाली छूने से वो उठ के बात करने लगी। प्रभु ने इसको जिलाया। आमेन। वो कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट रो में होना चाहिए चर्च में, लेकिन कहाँ है पता है? परमेश्वर को छोड़ दिया। क्यों? उसका गैस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो गया। हेलो, एसिडिटी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो गया। आश्चर्य है। तुमको जीवन दिया, तुम मर गई थी, तुमको जिंदा किया, तुमको एसिडिटी प्रॉब्लम है, इसीलिए परमेश्वर को छोड़ दिया। ये सच बोल रही हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं यहां किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हूं।
मैं खाली अपने परमेश्वर का दिल जीतना चाहती हूँ, उसके हिसाब से रहना चाहती हूँ। आमीन। मुझे लोगों से नहीं है, मैं लोगों को प्लीज नहीं करना चाहती हूँ, उनको लुभाना नहीं चाहती हूँ झूठ बोलकर। ये सच है। खाली एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं जा रहा, इसीलिए परमेश्वर को अरे तुझे तो जिंदा कर दिया प्रभु ने, भूल गया। हम लोग भी ऐसे हैं। लेकिन वो 3 लोगों ने क्या कहा, अगर मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य है मुझे बचाने, हमें बचाने के, अगर उसने नहीं बचाया तब फिर भी हम तेरे को नहीं दंडवत करेंगे, तेरे सामने हम नहीं झुकेंगे। आमीन। हम अपनी परिस्थितियों के सामने नहीं झुकना है। परिस्थितियों का सामना करो, दुश्मन का सामना करो, कभी पीछे नहीं हटना है। एक सैनिक गोली कहाँ लेता है? छाती पे लेता है, पीठ पे नहीं लेता है। हम सैनिक हैं। आमीन। हम सैनिक हैं। गोली हमको नहीं लगेगा, क्योंकि 91 साम में लिखा है कि शत्रु के कितने तीर भी आए वो हमारे ऊपर आके लौट कर उसी को लगेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? सच्चाई का धार्मिकता का झिलम है। आमीन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ हो? हालेलुया। और उनको क्या किया? वो आग में डाल दिया। जो डाल रहे थे वो जल गए। इनको बाहर निकाला। बाहर निकालने से पहले राजा बोलता है, अरे 3 डाला ना, गलती से 4 डाल दिया क्या? अरे कितना डाला? वो लोग गिन रहे, अरे 3 ही तो डाला। बोलता है, अरे देखो 4 दिख रहा है। किसको दिख रहा है? राजा को 4 दिख रहा है। वो चौथा कौन है? राजा का आंख खुल गया। आमीन। उसके मन के नेत्र खुल गए और उसने पहचाना कि ये और कोई नहीं, ये परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। आज आपको पहचानना है आपके अंदर कौन वास करता है, आप किसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। आपको पहचानना है कि आप कौन हो, आप किसको लेकर चलते हो, आपको पहचानना है। आमीन। आपके मनों के नेत्रों को परमेश्वर खोले। कोई परिस्थिति क्यों ना आए, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना आए, हम विश्वासी लोग हैं। हम मामूली लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हमारे अंदर वो जगत का परमेश्वर वास करता है, जिसने इस आसमानों को, स्वर्गों को और भूमि को बनाया। वो परमेश्वर हमारे अंदर है। आमीन। हम मामूली लोग नहीं हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है। अरे बाप रे, तकलीफ आ गया, डर गया, अरे भागो, ये परमेश्वर को छोड़ दो। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी से डर जाते हैं। किससे डरते? सोसाइटी क्या कहेगा। वो सोसाइटी आएगा तुम्हारा रक्षा करने के लिए? नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं, हमारा कल्चर का क्या होगा। हम प्रभु को तो मानते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हम दिवाली में दीप भी जलाते हैं, खाली नाम के लिए जलाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, यीशु का लहू डाल के खाते हैं। कैसे खाते हैं? ऐसे लोग भी हैं। हाँ, या फिर आप ठंडा रहो या गरम रहो। अगर आप गुनगुना रहे तो परमेश्वर थूक देगा, थूक देगा। कितना गंदा बात है। आपने कभी अपना थूकी देखा है? थूकने के बाद हाँ, कोई शौकीन लोग देखा होगा, हाँ, कितना घिन आता है। चलो मेरा ही थूकी उठा लेंगे। हेलो, नहीं ना, तो परमेश्वर क्यों उठाएगा? जब आपको एक बार थूक दिया तो परमेश्वर क्यों आपको उठाएगा? और थूकने से पहले सावधान हो जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर विश्वास रखो, प्रार्थना करो, उपवास करो, लवलीन रहो। ऐसा कुछ भी गलत काम मत करो जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति आपको छोड़कर चला जाए। यीशु मसीह को एक दिन परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ दिया जब वो क्रूस पे थे। उस क्रूस के ऊपर पिता ने उनका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे पापों के कारण वो पापी हो गए और पिता ने उनका हाथ छोड़ दिया। तब उन्होंने चिल्लाया,
बहुत पीड़ा के साथ। जब उनको चाबुक से मारा गया तो वो नहीं चिल्लाए, वो मौन रहे। जब उनको कीला ठोका गया तब वो नहीं चिल्लाए। जब उनके पैरों में कीला ठोका गया तब वो नहीं चिल्लाए। जब उनके सर पे कांटों का ताज मारा गया तब वो नहीं चिल्लाए। लेकिन जब उनको परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया वो क्षण, तब वो चिल्लाए और उन्होंने कहा, एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर परमेश्वर छोड़ दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर छोड़ दे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। पाप है वो चीज जो परमेश्वर को और हमें अलग करता है। वो पाप हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जाना हुआ पाप, अनजान पाप, हम सबसे दूर रहना चाहिए। हमारे अंदर पाप होगा तो परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा, उसका उपस्थिति हमारे पीछे या आगे नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर का उपस्थिति मोसेस के साथ कैसे था जानते हैं आप? आगे था, पीछे था, नीचे था, ऊपर था। इट वॉज लाइक अ ग्लोरी बलून, महिमा का एक गुब्बारा की तरह था और उसके अंदर वो जा रहा था। आमीन। इसीलिए वो 4 लाख लोगों को चला सका। हालेलुया। परमेश्वर रात के समय में वो अग्नि स्तंभ की तरह और दिन के समय में वो बादल की तरह अपने लोगों को उसने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि मोसेस चाहता था कि परमेश्वर चलाए। आज आपको अपने आप को आप मत चलाइए, अपनी बुद्धि से मत चलाइए, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, वो हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पानी से होकर चलें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम आग से होकर चलें? वो बिना आग और पानी का नहीं चला सकता है। आग और पानी का और एक क्वालिटी है, केवल भस्माने के लिए, भस्म करने के लिए नहीं, लेकिन उसमें डालने से हम प्योर हो जाते हैं। आइज़ाया 48:10 में लिखा है कि मैंने तेरे को दुख की भट्टी में डाला, मैंने तुझे चांदी की तरह नहीं, बल्कि तुझे दुख की भट्टी में डाल के तुझे मैंने शुद्ध किया है। आमीन। आज प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है। भजन संहिता 119 उसका 71 यानी क्या 71 70 और 1 उसमें लिखा है, क्या लिखा है? 71 में लिखा है कि मैं एफ्लिक्शन से यानी सफरिंग्स के द्वारा, मैंने दुख उठाने के द्वारा अनुशासन सीखा है। आमीन। परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है। He wants to discipline us that we can become pure. हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि एक पवित्र लोग ही परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ चलने पाए। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए अभी हम जो है दूसरी आराधना की ओर जाएंगे, जो है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है। तो आइए आपके बीच में हमारे अशर्स आएंगे, तो आप जो ऑफरिंग बैग है इसमें आप अपने भेंट को आप डाल सकते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दा
की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक को आप आशीष दे परमेश्वर। आई स्पीक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ऑन योर पीपल लॉर्ड। आर्थिक परिस्थितियों में परमेश्वर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू के लिए यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करती हूँ राजा। परमेश्वर यीशु के नाम से भविष्यवाणी करती हूँ कि हर एक बीमारी खत्म हो जाए। परमेश्वर जो कुछ आपका वचन को, जो कोई आपका वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, यहाँ पर इकट्ठा हुए लोग हो,
परमेश्वर यीशु के नाम से मैं वचन को भेजकर, यीशु मसीह का वचन को भेजकर मैं चंगाई को प्रकट करती हूँ। परमेश्वर आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने कहा तू बोल और वो हो जाएगा। मार्कुस 11 उसका 23 को उठाकर मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जिनको जॉब्स नहीं है यीशु के नाम से उनको जॉब्स मिलने पाए। परमेश्वर जिनकी आर्थिक परिस्थितियां खराब है, जो कर्जे में है, उनका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, मिट जाए। परमेश्वर हम मिराकल मनी के लिए भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर हर एक के अकाउंट्स भर जाए। आपने कहा अधर्मियों का पैसा धर्मियों को देंगे। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करती हूँ, यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ कि वो उनके अकाउंट्स भर जाए। जो विश्वास करते हैं उनको इसी वक्त मिले। परमेश्वर आपने किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु आपके नाम से मैं बोलती हूँ राजा। परमेश्वर आपके लोग आपको पहचान कर, परमेश्वर अन्य लोग भी आपको पहचान कर आपके चरणों में आने पाए। सभी का भलाई कर, सभी का उद्धार कर। परमेश्वर जो विश्वास में कच्चे हैं, जो विश्वास में परमेश्वर स्थिर नहीं, अस्थिर है, उनके लिए मैं घोषणा करती हूँ कि वो विश्वास में स्थिर हो जाए। परमेश्वर आपका वचन अय्यूब उसका 22-28 ऐसा कहता है कि तू एक बात को प्रकट कर, डिक्लेयर वन थिंग, और मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर आप उसे स्थिर करेंगे। आपने कहा आज मेरी प्रार्थना को आप स्थिर कर। सभी को बीमारी से परमेश्वर दूर कर, कोई बीमार ना होए, कोई एटमॉस्फेयर से आया हुआ बीमारी, शैतान की ओर से आया हुआ बीमारी, हर एक को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर बच्चे एग्जाम्स लिखते समय उनके ऊपर प्रकट करती हूँ। परमेश्वर उनके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ कि उन्हें बुद्धि मिले, उनको याददाश्त अच्छा हो जाए, उनके मेमोरी ग्लैंड्स खुल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर चाहे हम जल के अंदर से होकर क्यों ना चाहे, वो हमें डुबाएगा नहीं। अगर हम आग के अंदर से होकर चले तब फिर भी आग हमें भस्म नहीं करेगा। ये वादा को लेकर हम विश्वास करते हैं राजा, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर आए हुए लोग और हमें देखते हुए सुनते हुए लोगों को भी आप 100 गुना फल से आशीष दे। आपका अनुग्रह और कृपा उनके ऊपर बरसा, आकाश के झरोकों को खोल दे परमेश्वर, वो समा ना सके ऐसी आशीष से, उन आशीषों से उन्हें भर दे। हिलाकर दबाकर उभरता हो उनके जीवन में दे। परमेश्वर आपका वचन 1 पत्रस 3:9 में कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया है आशीषित होने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने ये किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप आशीषित होने के लिए बुलाया। अब्राहम की तरह हमें आशीष बना करके प्रार्थना करते हैं। आपने किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप ही को सारा महिमा आदर गौरव देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवार जनों के साथ, हमसे जुड़ने वाले सभी के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का मुख का प्रकाश आप सबके ऊपर चमकने पाए। परमेश्वर का उपस्थिति आपके आगे पीछे चारों ओर चलने पाए। आप आशीषित हैं, आमीन।